जय गोरख। एती जगह को प्यार और अभिनंदन पायो, बहुत कुछ सुन पायो। अब के भन्ने सब कुछ तो हजुरहरूलाई बधाई दिया छ, तर पनि अलि कुरा क्याप्टन राम सिंह ठकुरी को जो हजुरहरूलाई अगर थाहा छैन, म उसमा थोड़ा भन्ने छु और त्यो जरुरी भी छ जान्न कि कस्तो मान्छे थियो। अलि माफ गर्नु, म नेपाली, हिन्दी, इंग्लिश म बोल्दै जान्दा, मतलब जो मलाई कंफर्टेबल लाग्छ थोड़ा, तो उसको लागि क्षमा चाहन्छु। हमने आईने को तो बात पूरा सुनी हाल्यो, तो एक दुई चीज बड़ा इम्पोर्टेंट छ। उसमें यो छ कि बिट्विन 1945 एंड 1947 जब पूरा आईने को भाषण जो पीडीहरू आयो और केस चलते थियो, ट्रायल चलते रह्यो, त्यो टाइममा उनले बापूजीसित परमिशन लियो जब इन्होंने भेटे उनका कि हमें अपनो इंडियन नेशनल आर्मी को नेशनल एंथम कौमी तराना बजाना चाहूँ, गाना चाहूँ। और उनको संग आईने वेटरन को अलावा काफी हम गोरखाली जनहर भी थियो और उनको ऑर्केस्ट्रा में गुलाब सिंह, मैं तो उन्होंने काका भन्छु, गुलाब सिंह काका भयो, रामशरण गुरुङ काका एंड गणेश बहादुर थापा, रघुवीर सिंह ठाकुर, काफी जना थे। तो उन्हें जो परमिशन मांगे तो एंड 1945 अहिले हामीलाई आजादी पाएको भी छैन, तो 1945 उनले आफ्नो नेताजीले दिएको जर्मन भायोलिनमा यो थोन बजाएको थियो। सुबह सुख चैन की बरखा बरसे भारत नाम है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए, पाए तुझसे आशा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम है जागा। जय हो जय हो जय हो। जय 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 हो, भारत नाम है जागा। यूथ यूथ हो गई। उसको बाद पटेल जी ने, सरदार पटेल जी ने सुन दी है, मैंने राम सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ ये राष्ट्रगीत, जो भी आपके आईने के गीत हैं, ये आप पूरे देश में भ्रमण कीजिए और राष्ट्रीयता जगाइए। अभी हमको आजादी नहीं मिली है, सो कीप द नेशनल फर्वर अलाइव। उनले थोड़ा पैसा पनि दियो भन्यो और जहां तक इंतजाम कर सकते, तो उन्होंने सबभन्दा पहले ओडियन सिनेमा दिल्ली में शुरू करो, पैक्ड हाउसेस, कम से कम 10-12 शो करे वाला। तो 30 सॉन्ग्स जो आईने को थियो, वो कैप्टन राम सिंह ले उसको म्यूजिकहरू कंपोज गरेको थियो। एंड समथिङ इम्पोर्टेन्ट भन्छ त यो थियो
आरको जो इम्पोर्टेंट थियो, सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, ये नाज हमें जिस पे वो शान हिंद आ गए. फिर बड़ा रामड़ो गा थियो आज मैंने जो सुने है, कदम कदम बढ़ाए जा वो रामड़ो इस वाजे लाग्यो कि जो टेम्पो थियो, जो जोश थियो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. और उसको माथी नानी और जो क्यों कह रहे थे वंदे मातरम, जय हिंद को जो लय उन्होंने उसमें ऐड करियो, दैट वाज फैंटास्टिक, इट वाज ब्यूटीफुल. तो ऐसा हमने पहले कसो अरेंजमेंट भी बन चुकी, यू नो, इन अ डिफरेंट वे ऑफ अरेंजिंग दैट सॉन्ग, बट द ट्यून इज द सेम. एक ये थी, अच्छा लगा. और एक गाना जब भी उन्होंने फ्लैग हरू करते थे, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, यो इन्होंने स्लो मार्च पास में बजाम से. तो यो जो उन्होंने गीत पूरा जगह करो, जब हमने आजादी पाया 1947 में, हमारे पास नेशनल एंथम थे ना, तो उन्हें बुलाया गया और पूरा ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया वापस. उन्हीं मसूरी में थी तब. और भाई तो 16 अगस्त में उन्होंने कौमी तराना शुभ शुभ चैन की बरखबर से यो गायो, वायलिन में बजायो इन 1947. The first man and the INA to sing and play the national anthem in India. And दूसरा यो था कि दैट एज अ उसको बाद उन्होंने जॉब जरूर पाए ना, नौकरी पाए ना, कुछ पाए ना, जीरो, नथिंग. और खैर 50-60 ईयर्स हम तो क्या किसी लिए बात भी करेगा. तो इन्होंने जते इनो थियो देहरादून बड़ी को उता गयो, कोई धर्मशाला गयो, जता भी जाना थियो उन्होंने आप लोग गांव भर में गए रहे, फिर गांव को काम करे, गांव को लागे काम करे, सड़क हरू बनानू या कसीला मदद करनू, ऐसी भी करी रहा. उन्होंने अली पैसा कमाया, आप लोग गुजारा चलाया. फिर 1948 में उनला 3rd बटालियन PAC 1948 में उनला बुलाया, आउन होस यहाँ हम ही बैंड शुरू करना चाहते. क्यों उन्हें फिर 1948 में यहाँ आया, इला स्टैब्लिश करो और सिंगल हैंडेडली, मतलब एक आपने हिम्मत ले बूता दे, उनला सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करो. उनले बैंड ला जती भी डिस्ट्रिक्ट हरू थियो यूपी को, जहां जहां PAC थियो, जहां जहां पुलिस लाइन थियो, वहां उनले बैंड खड़ा करे सिंगल हैंडेडली. और फिर इंस्पेक्टर बनो, फिर डिप्टी कमांडेंट सब बनो और काफ़ी अवार्ड्स भी पायो. एंड उन्होंने उसको बाद फिर फाइनली एमेरिटस म्यूजिशियन और लाइफ टाइम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी दियो और स्टेट फ्यूनरल पायो जब भी उन्हें गुजरे. सो इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. उन्हीं लाइफ लाइन थी लखनऊ को, यूपी को लाइफ लाइन की उनको बगैर कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, कोई डिग्निटरी, कोई फंक्शन होते थे ना. उनको फिर खासियत ये थी कि एक म्यूजिशियन होने को तौर में एक तो बड़ा सिंपल मानते थे, वेरी वेरी सिंपल. मंचरू आई ने घर बिल्कुल धर्मशाला जी, कसीला नौकरी चाहिए, कसीला स्कूल एडमिशन चाहिए, कसीला बेल चाहिए, जेल बड़ी, राम सिंह साहब के पास जाओ. तो सब राम सिंह साहब के पास पूछी जाओ. इवन DIGs, IGs हम छोरी ला एडमिशन पाया जय जाते. मतलब ही वॉज पीपल्स मैन. हर फेस्टिवल में, कोई भी फेस्टिवल हो, कसी को भी हो, राम सिंह साहब वॉज देयर विद हिज म्यूजिशियंस. और उन्हें तो कम से कम चीफ मिनिस्टर और होली में नचाई देते थे. दे यूज्ड टू डांस.
अनदर थिंग जो उनको थियो वहाँ यूपी में जो उल्लेख करो बीटिंग ऑफ रिट्रीट हो चाहिए यहाँ दिल्ली में तो बहुगुना साहब ने ट्राई करो कि आप बीटिंग रिट्रीट करते हैं आप हमारे राम सिंह साहब का बीटिंग रिट्रीट सुनिएगा माने ना कि पुलिस बैंड छ पुलिस वाला कसी कंडक्ट कर सकछ तो उनले फिर बीटिंग रिट्रीट गवर्नर्स हाउस में लखनऊ में शुरू करो एवरी ईयर और खासियत ये होते थे उनको कि दैट अबाइड विद मी को संग या कोई अरू ट्यून लाइट लीड करे जब रिट्रीट चली रहा है ब्यूगो से बजी रहा है उसको संग उनले ओम जय जगदीश हरे पनी मिक्स कर देते थे ब्यूटिफुली तो उनको ये नेचुरल टैलेंट नेचुरल कला उनमें थियो दूसरा उनको यूँ है कि दैट उन्हें जो भी कॉम्पोजिशन बनाया दिल्ली भी बनाया राती में बनाते थे और अपने कमरा में उनको एक नेताजी को फोटो थियो उनला धूप बत्ती चढ़ाते थे पूजा करते थे और हारमोनियम और वायलिन लेकर उनले कॉम्पोजिशन करते थे सरस्वती माँ को देन कि दैट बिफोर द डॉन बिफोर द सूर्य की पहली किरण से पहले वो धुन तैयार हो जाती थी यो देन थी और हर रोज राती में उनले वायलिन बजाते थे एक ले ब्यूटिफुल दूसरा उनको ये चीज थी कि उनला बहुत जनाले बने हमला ज्वाइन करो शरद चंद्र भोसले नेताजी को भाई थियो कैलकाटा आई जाना होस और हमें हजूला माथी शोल्डर में लिए चले जो बैंड खड़ा करो उनको एक ही जवाब उनते थे मां तबा हमला जब मेरो संग मेरो भाई हरू जो मेरो संग म्यूजिक में थियो वॉर टाइम में आईएनए में साउथ ईस्ट एशिया में एज फ्रीडम फाइटर्स उनोरला पनि लिनु पड़ला उनोरला पनि भर्ती करनु पड़ला तब मैं आउँछु मतलब सेल्फ को लागे उनको अपॉर्चुनिटी थियो खूब ठुलो मान्छे हो सकते थे बहुत पैसा होने थे पैसा को कोई लोग थे पैसा नहीं मेरे फौजी भाइयों को म्यूजिशियंस को भी नौकरी मिलेगी तब मैं आऊंगा यो कुरा एउटा एजुकेशनिस्ट थियो यस्तो भारद्वाज उनले जब स्कूल खुले उनले पनि यही भन्यो हजुर रुकी जानुहोस् उनको शर्त एक ही थियो अगर मेरे जवान आएंगे तो मैं आऊंगा 2 उनला फिर पंकज मलिक बड़ा फेमस म्यूजिशियन थे आई थिंक वेस्ट बंगाल कुछ है पिया मिलन को जाना अगर आपने सुना होगा तो उसको अरेंजमेंट कर सुना है उनले थियो उनले और उनको जो डायरेक्टर थियो अरे हजूर कहाँ लुके को थियो हमरो संग आ जाओ मेरो संग आ जाओ हजूर असिस्टेंट डायरेक्टर बनाऊंगा एक शब्द मेरू जवान अगर आओ तो देवन रॉय को नाम सुने होगा दिलीप कुमार साहब को नाम सुने होगा मधुमती की शूटिंग में और शहर हेल में आते प्रोग्राम दिए थे उनने भी भने राम सिंह साहब हमें आप जैसे कंपोजर की जरूरत है म्यूजिशियंस की नहीं म्यूजिशियन गोवानीज एता बहुत पाए जाला बॉम्बे में हजूर वहां आना एक शर्त अगर मेरे जवान आएंगे तो अमेरिकन टीम आया क्वार्टेट उन्होंने जब सुने उनला बुलाया उनको साथ बजाया भी उनको भी यही चाहते कि राम सिंह साहब अमेरिका आइए हम आपको कंधे पे घुमाएंगे कंधे पे उठा के ले चलेंगे ओनली वन इफ यू कॉल माई म्यूजिशियंस टू तो आखिरी में जब पीएससी ले बुलाया वहां भी उनले यही बने सरोजनी नायडू साहब थियो रतुरी साहब थियो कि आउनु होस् तो उनले भी यही भने कि म जवान होना लाई सक्छु उन्होंने हाँ भनी तब गएर यूपी पुलिस को जर्नी शुरू भयो तो यो उनको एक कैरेक्टर थियो कि आफ्नो मान्छेलाई छोड्ने छैन
तो ही वॉज पीपल्स मैन और उनको नानीहरू आज सब फरीपुरी रहेछ सब एंड दे आर ऑल डूइंग वेल तो उनको यो थियो अर्को कमिटमेंट कि जब कमिट कर दियो तो कर लो शरद चंद्र बोसले भने कि भाई 1948 में जब वो बचला इंडिपेंडेंस डे हो रहा तो हाम्रो यहाँ आनु उन्हें कमिट कर दियो तो जब पीएसी ने बुलाया पीएसी ने भन्यो कि यहाँ आ जाओ 15 अगस्त में ज्वाइन करो 1948 में उन्हें भने सॉरी सर नौकरी बाद में करूंगा मैले कमिट करी राखे छु आई हैव कमिटेड मतलब नौकरीलाई भनिरहेको छु नौकरी रहन्दो म कमिट गरिदिएछु मैले प्रमिस गरेको छु कि म यो इन्डिपेन्डेन्स डे 1948 को म पहिले कलकत्तामा फ्ल्याग उठाने छु किनकि मैले कमिट गरिदिएछु छु शरदचन्द्र बोसलाई तो यो उनमा यो खासियत थियो अरू क्या थियो उनको जो थियो कि कसैले भन्छ अरे गोरखा लोग क्या बजाएंगे क्या है इनके पास तो कैसे होता है इसके लिए तो बड़ा इंटेलिजेंस चाहिए ये साची कुरा हो पेपर में आपको चाहिए गोरखा कैसे बजा सकता है गोरखा के लिए म्यूजिक के लिए टैलेंट मतलब टैलेंट नहीं अब बहुत इंटेलिजेंस चाहिए एंड दे वर वेरी वेल नोन म्यूजिशियंस एंड डांसर्स राइट लेकिन जो भन्नु की बात भी सॉरी वहां तो उनमें जो ये जस उनले भन्यो तो उनले कुछ भनेन उनले भन्यो भाइ सरस्वती माता को देन छ म्युजिक मेरो खूनमा छ अब म्युजिक को सुन्नुहोस् बिस्मिल्ला खानलाई भारत रत्न पाएको छ एन्ड डिजर्भड इट ही वाज वेरी गुड पूरा भ्रमण करे उनले और शहनाई को लेवल कहां से भी कहां लगती है वेरी बट वन इंस्ट्रूमेंट यो सब थाहा हुन चाहिन्छ इसलिए म भन्दैछु वन इंस्ट्रूमेंट कैप्टन राम सिंह जो इंस्ट्रूमेंट दिनुहोस् उनले बजाइदिनु सैक्सोफोन क्लैरिनेट वायलिन पियानो 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 अकॉर्डियन माउथ जो दिनु छ शंख पनि मंदिर में शंख बजाते थे तो ही कुड प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 अरूले सिर्फ क्लासिकल बजायो या क्लासिकल गायो और ठुल्ठुलो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स पायो कैप्टन राम सिंह पुलिस बैंड से क्या रोज बयाना आई एम रिपीटिंग एवरी मॉर्निंग बैरक में आते थे और उनको जो पुलिस बैंड को जो उनको अपना सोल्जर जरूरत थी बिल्कुल इस सिम्फनी टाइप में ऐसी आश में बसते थे कैप्टन राम सिंह आते थे अपना बैटन लीडर और रिहर्सल करते थे रोज और क्या रिहर्स करते थे वेस्टर्न क्लासिकल आई एम रिपीटिंग वेस्टर्न क्लासिकल गोर्खालीले और अरूले भन्दै छ इंटेलिजेंस चाहिन्छ गोर्खाले कहाँ बजाइसक्छ गोर्खाले कसरी म्युजिक कम्पोज गरिसक्छ तो हजुरहरुलाई त गर्व हुन चाहिन्छ म त बडा ठोकी बजाएर बोल्छु तो के बजान्थे थियो बिथोवन मोजार्ट शुबर्ट मिलर शोपान नामी यूरोपियन म्युजिशियन्सहरु पुरानो क्यों रिहर्स करते थे उन्होंने और जो भी डिग्नेटरी बाहर बड़ी कतई बड़ी भी जब आते थे तो आइटिनरी में विजिट टू कैप्टन राम सिंह एंड हिज बैंड उन्होंने आते थे सुनते थे राइट दैट वाज कैप्टन राम सिंह अब क्लासिकल को बात कर सर क्लासिकल में उन्होंने राग दरबारी भी बजाई दी थी राज बहार भी बना दी थी जो बनना फिर उनको एक टैलेंट आपको थियो कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो उनकी बगैर मतलब हो सकता था तो जैसे बड़ा ठूलो ब्याह थियो बुलाया तो उन्होंने भने कि छोरी को नाम क्या उन्होंने भने सुनीता ठीक है जी मैं उन्हीं जब माला लिएर हाला त मलाई भन्नु होला उनी आन्छ
जयमाल लिए अरमानों की, देखो सुनीता दुल्हनी या पहनाने चली। जयमाल लिए अरमानों की। That was Captain Ram Singh. एक थी म्यूजिक पर। उसके बाद कैप्टन राम सिंह वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। त्यो टाइम में यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स संभालना आसान होगा। लॉ डिपार्टमेंट में लखनऊ में पैक्ट 2000 आई डोंट कति थियो मैं बिल्कुल हॉल को पछाड़ी चुप लगे पछाड़ी खड़ा थे। उनने कहानी सुनायो अपने पूरा जर्नी को आईने को, और कसरी उनने यो गीत हरू तैयार करो, कसरी बजाओ और फिर उनको ऑर्केस्ट्रा बजान से भी। और पिन ड्रॉप साइलेंस जब उन्हें सुनाते थे, फिर उन्होंने उन्ना पिताजी को ये देन थी कि हजूर अल्लाह बजदा बजदा 5 मिनट में हजूर अल्लाह गाना सीखे जाना। राइट? तो ये भी एक टैलेंट हो जाए। स्टोरी टेलिंग में उन्हें कहानी बनाई देला, मतलब राजा थियो एउटा दिया थियो और जली राज त्यहाँ चुप्पो लागेर राजालाई भन्छ भाइ कसरी हजुर जल्छ कहिले बुझ्दैन, तूले भन्छ नि उपरवाली कि देन। तो उनले यसमा पनि फेरि गीतहरू त यस्तो कई गीतहरू छ उनले सॉन्ग तीको ती तैयार कर लेते थे। तो उनको जो यो अरू चीज भी थियो, अब गवर्नमेंटले भन्छ हजुर को पास के छ, कुछ चाहिन्छ, घर चाहिन्छ, यो चाहिन्छ। उनले भन्थे थे थैंक यू सर, आपका दिया हुआ सब कुछ है। एंड ऑनेस्टली घर में कुछ थी ना। उनको जब फर्स्ट फर्नीचर आयो, जब मैंने जॉब करा तब पाया उनका फर्नीचर। यू नो, सो हियर नथिंग, सिंपल मैन, ड्यूटी, म्यूजिक, people, that's it. So that is Captain Ram Singh. तो उनमें जो यो contribution है country को लाएगी, contribution to children, contribution to society, you know, and to music is very very big, and reward is not that important. मत इतनी बंचू, his contribution is immeasurable and priceless. तो भंडार तो मेरे पास बहुत कुछ है, there's a lot of stories I can, but यो कुराहरू थियो जो हजुर वाला शायद था छैन, ऐसा कि मैले थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय गौरव। जब जब हमें हमारा जातीय विभूति